बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी मेरी बहनों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर मुझे बड़ा दुःख भी हुआ। एक ऐसी औरत जिसने वफ़ादारी की मिसाल कायम की। एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल एक शख़्स को दिए, लेकिन उस शख़्स ने ना उसकी वफ़ादारी, ना उसकी ईमानदारी, ना बुरे वक़्त में उसका साथ देना, ना उसकी मोहब्बत, किसी बात का ख़्याल ना रखा और उसे उसी की सालगिरह के तोहफ़े के तौर पर एक ऐसा ख़तरनाक तोहफ़ा दिया कि जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, जिसने उसको हिला कर रख दिया। लेकिन इसी खातून की एक अक्लमंदी, उसकी छठी हिस्स, उसने उसे एक बड़ी मुसीबत से और एक बड़े नुकसान से बचा लिया। मेरी बहनों के लिए बड़ा ही प्यारा तोहफ़ा है ये, परदेस से, सात समंदर पार से, जहाँ पे हमारी एक पाकिस्तानी बहन है, बरतानवी नयात। पाकिस्तान में उनकी पैदाइश होती है, अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद वालिदैन यूके शिफ्ट होते हैं, वहाँ ये भी उनके साथ जाती हैं और उसके बाद फाइनली इस फैमिली को वहाँ की जो सिटीज़नशिप है वो मिलती है, फिर पासपोर्ट मिलता है और वो वहाँ के परमानेंट एक रिहायशी हो जाते हैं। उसके बाद जैसा कि पाकिस्तानी ख़ानदानों में ज़्यादातर होता है कि बेटियाँ जो हैं उनकी शादियाँ जल्दी कर दें और शादी करें तो अपने पाकिस्तानियों से करें, तो वही ख़्वाहिश इनके वालिद की भी होती है। अभी इन्होंने अपना हाई स्कूल ही कंप्लीट किया होता है कि इनके वालिद इनके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी नज़र एक शख़्स पर पड़ती है। ये शख़्स दरअसल उन्हीं के भाई के दफ़्तर में काम करता है, यूके में ही। अब वो उनके भाई ने भी उनको बताया कि बड़ा अच्छा लड़का है। ये अपने भाई को बता चुके थे, अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देख रहे हैं। लड़का पाकिस्तान से था। ये बच्चा बेसिकली वहाँ पर आया था, वहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ शाम को इनके भाई के दफ़्तर में काम भी करता था। ये नौजवान यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आया था। दोनों चीज़ें साथ-साथ जारी थी। अब इनके वालिदैन जो है उससे मिले, लड़का पसंद आया और लड़के को भी जब पता लगा कि इनकी ऐसी नीयत है, लड़के के ख़ानदान के बारे में उनके भाई पहले ही बता चुके थे, तो फिर इस लड़के ने जो है आबादगी का इज़हार किया। गैर शादीशुदा था, कोई मंगनी नहीं हुई हुई थी। उसके वालिदैन से इनके वालिदैन ने, यानी कि सुमेरा जो है उनके वालिदैन ने राबिता किया और उसके बाद इन दोनों के दरमियान मंगनी होती है और फिर उनके वालिदैन जो हैं उनका वीज़ा लगता है, वो पाकिस्तान से यूके आते हैं और फिर शादी यहीं पर अंजाम पज़ीर होती है, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि सुमेरा की जितनी भी फैमिली थी वो तकरीबन यूके शिफ्ट हो चुकी थी और उनका पाकिस्तान जाके शादी करने का कोई ख़ास इरादा नहीं था, लेकिन अपने मुल्क से, अपनी जड़ों से राबिते रखने का ज़रूर था। अब सुमेरा की जब शादी होती है, सुमेरा अपने शौहर से मतलब शादी के बाद अपने वालिदैन के घर में ही रहती हैं, क्योंकि अभी उनके शौहर जो है वो पढ़ रहे होते हैं। उनके वालिदैन पाकिस्तान में रहते हैं। कराची के रिहायशी थे, कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली नहीं थी, एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली थी और ऐसे में बड़ी मुश्किल से तमाम पैसा जमा करके अपने बेटे को उन्होंने यहाँ भेजा था और अब वो अपने ज़ोर बाज़ू पर कुछ बनना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसको एक बड़ा सहारा मिल गया कि उसको एक ऐसी लड़की से उसकी शादी हो गई जो कि यहाँ की ब्रिटिश नेशनल थी और फिर उसके लिए रास्ते जो है, मौक़े जो है वो आसान होते चले गए। लेकिन यहाँ पर सुमेरा के वालिदैन ने बड़ा साथ दिया, उस लड़के को अपने साथ अपने घर में रखा। सुमेरा उनकी इकलौती बेटी थी और उसके अलावा उनका एक और बेटा था। अब बेटा जो है वो तो आला तालीम हासिल कर रहा था, उसको पढ़ाने का इरादा था। बेटी की उन्होंने मुआशरे में जो एक बेराह रवी होती है उसको देखते हुए और जो बाहर के मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी वालिदैन का एक खौफ होता है, उस बिना पर उन्होंने अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दी। इस वजह से सुमेरा अपनी तालीम भी मुकम्मल ना कर सकी। अब वो अपने वालिदैन के घर में थी, वालिदैन जो है इनका खर्चा भी उठा रहे थे, रिहाइश भी इनको दी हुई थी और साथ-साथ जो सुमेरा के शौहर हैं यूसुफ साहब, वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के साथ-साथ वो इस घर में ही रह रहे थे, साथ थोड़ी-सी जॉब करते थे। थोड़े बहुत पैसे होते थे तो मियाँ-बीवी खर्च कर लेते थे और हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़र रही थी। इसी दौरान में सुमेरा जो है वो उम्मीद से होती हैं, उनके यहाँ पहली बेटी की विलादत होती है। ये भी वालिदैन के घर ही होती है। अभी भी उनके शौहर की तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। अब इसके बाद जब उनके शौहर की तालीम मुकम्मल होती है तो नौकरी जो है वो शुरू करने का एक सिलसिला, लेकिन अभी भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। तब वो इसी घर में रह रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक बच्चा भी हो गया है और उनके बेटे की शादी का इरादा है और वो चाहते थे कि बहू घर आए और फिर घर छोटा-सा था। चाहते तो बड़ा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ सेविंग्स की हुई थी अपने बच्चों के लिए ही ख़ास और फिर उसी सेविंग में से सुमेरा के वालिद ने अपनी बेटी को मॉर्टगेज पर एक घर लेकर दिया, एक छोटा-सा घर। 2 कमरों का एक घर था और इस घर में सुमेरा अपने शौहर के साथ शिफ्ट होती हैं, बहुत खुश होती हैं, नया घर, अपना घर, अपने घर की खुशी ही और होती है और उस घर को बड़ी खूबसूरती से, मोहब्बत से, मेहनत से वो सजाना शुरू करती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि सुमेरा के वालिद जो है, वही इसका सारा मॉर्टगेज के साथ जो उसका इंस्टॉलमेंट्स होती है, वो पे कर रहे होते हैं, तो ये घर उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लिया। अभी दोनों मियाँ-बीवी यहाँ पर शिफ्ट हो गए, उसके बाद उनके शौहर यूसुफ को नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिलती है, थोड़े बहुत हालात और बेहतर होना शुरू होते हैं।
शुरू के दिनों में तो यूसुफ बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बड़े मेहनती थे और बहुत दिल लगा के काम करते थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन नौकरी जो है अभी उन्हें कोई इतनी ख़ास नहीं मिली थी। अब ऐसे में सुमेरा की जो वालदा है, वो पाकिस्तान से कपड़े मँगाती थीं और अपनी कम्युनिटी में बहुत सी ख़वातीन को वो कपड़े जो है उन्होंने प्रोवाइड करने का सिलसिला शुरू किया। थोड़ा काम मुनासिब लगा तो बेटी को भी साथ मिला लिया, क्योंकि बेटी ने 1-2 बार माँ से ज़िक्र किया कि हालात ज़रा तंग हैं, तो वालिदा ने उसको अपने साथ मिलाया और फिर दोनों माँ-बेटियों ने ये कारोबार जब करना शुरू किया, तो इस कारोबार में बड़ी एक बरकत पड़ी। सुमेरा बहुत मेहनत के साथ, दिलजमी के साथ काम करती थी। पढ़ी-लिखी तो इतनी नहीं थी, लेकिन उसे कपड़ों का शौक भी बड़ा था और फिर करने की लगन थी, जिद्दोजहद थी कि चलो मैं पढ़ तो ना सकी, मेरा मियाँ बड़ा पढ़ा हुआ है, तो मैं कम से कम इस फ़ील्ड में आगे निकल जाऊँ। अब अल्लाह ने उसके काम में बरकत डाली और बड़ा उसका कारोबार जो है उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलना शुरू हुई। उसके क्लाइंट्स बनते चले गए, वो ऑर्डर्स देती थी और धड़ाधड़ यहाँ पाकिस्तान में जो कम्युनिटी थी और इंडियन कम्युनिटी थी उसमें उसके कपड़े बिकते थे और शौहर से कहीं ज़्यादा उसने घर बैठकर कमाना शुरू कर दिया। अब शौहर जो है उन्होंने नौकरी शुरू की, नौकरी में उनको तनख्वाह जो मिलती थी वो सब की सब खर्च हो जाती थी, 10 दिन भी नहीं गुज़रते थे और बाकी का गुज़ारा जो है वो सुमेरा के पैसों से होता था। सुमेरा बड़ी वफ़ादार, मोहब्बत करने वाली बीवी थी, उसने कभी अपने शौहर को नहीं गिनवाया कि आपका क्या और मेरा क्या। खामोशी से मोहब्बत के साथ सब खर्च कर देती थी, बगैर सोचे-समझे। पैसे वालिदा ने कहा कि थोड़े जमा भी करो, तुम्हारी आगे बच्चे भी हैं। अब अल्लाह ने उसको एक और औलाद से नवाज़ा, एक बेटा भी उसके घर हो गया था। तो फिर अब सुमेरा ने सेविंग्स करनी शुरू की। सेविंग से सुमेरा ने अपने लिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू की। एक दुकान भी खरीदी, उसके बाद एक और घर उसने मॉर्टगेज पे लिया और उसको उसने रेंट पे दिया, रेंट पर उसे एक बड़ी अच्छी अमाउंट आ जाती थी, तो गुज़र-बसर जो है एक बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त होना शुरू हो गया। अब सुमेरा के शौहर जो है यूसुफ़, चूँकि वो कहीं नौकरी करते थे, उनकी एक आदत थी कि अगर ज़रा-सी कोई बात बुरी लगी तो रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया। इसी वजह से कई दफ़ा उन्होंने नौकरियाँ की और छोड़ी, लेकिन सुमेरा ने कभी अपने शौहर को कुछ नहीं कहा, कोई हरफ़े शिकायत अपनी ज़ुबान पर ना लाई। ऐसी बीवी की तो मैं समझती हूँ कि बहुत तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी बहुत कदर करनी चाहिए, लेकिन यूसुफ़ साहब को ये कदर करना ना आई। बस थोड़े दिन नौकरी करते, फिर छोड़ते, फिर घर बैठ जाते, खाते-पीते, अय्याशी करते। अब क्या होना शुरू हुआ कि सुबैरा ने थोड़ी तब्दीली महसूस की। औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है। उसने महसूस किया कि यूसुफ़ साहब जो है नौकरी तो नहीं करते, लेकिन घर से सुबह निकल जाते हैं और शाम की खबर लाते हैं। आखिर एक दिन उसने कहा कि यूसुफ़ साहब, आप नौकरी तो कर नहीं रहे, तो आप कहाँ रहते हैं सारा दिन? तो यूसुफ़ साहब ने कहा कि मैं नौकरी तलाश करता हूँ, फिर दोस्तों में चला जाता हूँ, घर बैठता हूँ तो दिल घबराता है, अच्छा नहीं लगता कि नौकरी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि यूसुफ़ साहब, आप मेरे साथ लग जाइए, मेरे काम में शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा, अरे ऐसा हो सकता है? मैं औरत की कमाई और औरत के कारोबार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। सोच वही थी पाकिस्तानी मर्दों वाली, बड़ी माज़रत के साथ। एनीवे, लेकिन ये है कि खा लेना है बीवी का, लेकिन नौकरी और कारोबार में उसके साथ नहीं शामिल होना। अच्छा, अब वो खामोश हो जाती है, सुबैरा बेगम खामोश हो जाती है, कहती हैं कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, जहाँ ज़िंदगी के इतने साल गुज़र गए, अब 25 साल तकरीबन होने को आ गए थे। अब साल गुज़र रहे थे, कुछ और तब्दीलियाँ उन्होंने महसूस की। अब यूसुफ़ साहब बहुत ज़्यादा तैयार होते थे, उम्र के इस हिस्से में खूब तैयारियाँ, नौकरी पे जा नहीं रहे, खूब तैयार हो रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, नए से नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। पहले जब जॉब करते थे तब इतने कपड़े नहीं खरीदते थे। इस चीज़ को भी उन्होंने इग्नोर किया। कई दफ़ा औरतें होती हैं ना, वो सोच ही नहीं सकती कि उनका शौहर कभी कुछ गलत भी कर सकता है। एक दिन यूसुफ साहब जब घर आए तो सुमेरा ने महसूस किया कि बड़ी ही एक ऐसी खुशबू उनके जिस्म से आ रही है, जैसे कोई ज़नाना परफ्यूम की खुशबू होती है और ये परफ्यूम भी कोई जाना पहचाना है। वो यूसुफ साहब के इर्द-गिर्द घूमती हैं, कुछ समझ नहीं आती, कहने की हिम्मत भी नहीं होती कि बुरा ना मान जाए। यूसुफ साहब जब अपना कोट उतारते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं, तो जब उनका कोट लटकाने लगती हैं, तो उन्हें वो खुशबू बहुत जानी-पहचानी लगती है। वो फ़ौरन ही पलटती हैं और अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलती हैं। उस दरवाज़े में से वो कुछ परफ्यूम की पुरानी बोतलें निकालती हैं और एक बोतल को अपने करीब करती हैं। उस बोतल का ढक्कन खोलती हैं। बहुत सी पुरानी यादें एकदम उनके पास उमड़ आती हैं और याद आता है उनको कि किस तरह शादी की पहली सालगिरह पर उनके शौहर ने उनको ये गिफ्ट किया था। एनेस का वो परफ्यूम, जो उनकी बड़ी ही एक खूबसूरत याद थी। उन्होंने उसका ढक्कन खोला और उस खुशबू को सूंघा और एकदम से उन्हें ख्याल आया कि ये बिल्कुल वही खुशबू है जो मैं सोच रही थी, ये तो वही है। उन्होंने परफ्यूम का ढक्कन बंद किया, दरवाज़ा बंद किया और सोच में महव हो गई। गहरी सोच में चली गई, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। ना कोट से किसी खातून का बाल मिला, ना कोट से कोई लिपस्टिक का निशान मिला, लेकिन इस खुशबू ने उनको एक परेशानी में मुब्तला कर दिया था। अब सिर्फ यही नहीं था, उन्होंने कुछ और चीज़ें भी महसूस करना शुरू की। उन्होंने देखा कि यूसुफ साहब नौकरी अब उन्होंने शुरू की थी, तो उन्होंने अपना, पहले इनका जॉइंट अकाउंट होता था, लेकिन यूसुफ साहब ने अपना एक और अकाउंट भी बना लिया था और इस चीज़ का पता उनको उनके फ़ोन से मिला। जब वो टीवी लाउंज में बैठी थीं और उनके शौहर बाथरूम में थे, फ़ोन पर एक मैसेज आया, उनकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पे लॉक तो लगा होता है, लेकिन सामने मैसेज आ रहा था एक बैंक का और पता लग रहा था कि किसी बैंक का नोटिफ़िकेशन है।
यूसुफ साहब जब आए तो उन्होंने फ़ोन को यूज़ किया और दोबारा किचन की तरफ गए तो फ़ोन खुला रह गया। उन्होंने उस फ़ोन की स्क्रीन को ऑन किया और वो मैसेज जब नोट किया तो देखा कि उस मैसेज पे उनका एक नया अकाउंट पॉप कर रहा था। हैरान हुई, मुझे बताए बगैर एक अकाउंट। उसकी जो डिटेल्स देखी तो पता लगा कि बहुत से पैसे उसमें ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि बहुत सी रकम उनके घर में जो पड़ी होती थी। जाकर अलमारी खोली, अपना दराज खोली जिसके अंदर पैसे होते थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि बहुत से पैसे कम हैं। वो इतना गिनती करने की आदी नहीं थी और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्हें पता होता था उनके पास क्या है। अब जो उन्होंने गिनती करना शुरू की तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हर गड्डी में से बहुत सी अमाउंट जो है वो कम है। किसी में से $1000, किसी में से $100, इस तरह की बहुत सी गड्डियाँ उनकी दराज में पड़ी थी जो अभी बैंक में जमा नहीं हुए थे। अच्छा, इस चीज़ ने उनको और परेशान किया। अब वो चाहती थी कि वो उनका मैसेजेस का भी देखें कि क्या मामलात है, लेकिन अब उन्होंने नोट किया कि उनके शौहर का फ़ोन हर वक्त लॉक होता है। इस चीज़ ने उन्हें मोहतात कर दिया। उनकी एक दोस्त थी जो कि लॉयर भी थी। अपनी एक दोस्त के साथ वो फिर मिली और जाकर अपने दिल का हाल बयान किया, अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनकी दोस्त ने उनको एक बड़ा ही बेहतरीन मशवरा दिया और उस मशवरे ने उनको एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अब होता क्या है कि उस दिन उनकी सालगिरह थी। शादी को 30 साल गुज़र चुके थे और उनकी सालगिरह पर उनकी बेटी ने एक बाकायदा उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ था और उनकी बेटी जो है उसकी उस वक़्त तक शादी हो चुकी थी और बेटा जो है उसकी भी शादी होनी थी। अब बेटी जो है उसने वालिदा के लिए एक इवेंट अरेंज किया, वालिद को भी बुलाया। वालिद कहीं बाहर थे, आए तो बड़े लेट, केक कटने तक आ ही गए। साथ खड़े हुए, केक कटाया और उसके बाद जब सब अपने घरों को चले गए तो फिर वो कमरे में दाखिल हुए, जहाँ बेगम अपनी कुर्सी पर बैठी थी और गहरी सोच में थी, आँखें बंद किए हुए। उन्होंने आवाज़ दी, सुमेरा। सुमेरा ने आँखें खोल के उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ। बड़ा ही ज़ालिम शख़्स है, कैसे बोल लेते हैं ऐसे जुमले। उसने एक कागज़ जो है उनके हाथ में पकड़ाया और कहा कि इस पर दस्तखत कर दो। उन्होंने कागज़ खोला, एनवेलप खोला और अंदर से जो बाहर निकला, वो शायद कहीं उनके गुमान में था मौजूद, लेकिन फिर भी उस गुमान को भी उन्होंने सुला रखा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरे साथ ये शख़्स ऐसा नहीं कर सकता। मैं बड़ी वफ़ादार रही हूँ, मैंने बड़ी मोहब्बत की है। लेकिन नहीं, उनकी आँखों के सामने जो पेपर था, वो डिवोर्स का पेपर था और इस पर साइन करने के लिए वो उनको इसरार कर रहे थे। वो उठी और उन्होंने कलम उठाया, कागज़ को टेबल पे रखा, दस्तखत किए, उनको पकड़ाया और बाकी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए कहा कि कल हम इस पर बात करेंगे। अगले दिन दोनों जो है अपनी जो भी अपने-अपने लॉयर्स के साथ गए, जो भी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, लेकिन उस वक़्त यूसुफ साहब के सर पर बम फटकर क्या बात गिरी, सुनिएगा ज़रा। यूसुफ साहब कुछ अरसे से एक खातून के चक्कर में थे। खातून उनसे उम्र में आधी थी। लड़की बेसिकली वो बरतानवी खातून थी, कोई अराउंड 25 एक साल की और उसको उन्होंने शादी के सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। सिर्फ़ यही नहीं कि उन्हें ख्वाब दिखाए थे, बल्कि उनके साथ वो घूमते-फिरते थे और ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको अपना घर, अपनी जायदादें, वो तमाम जायदादें जो कि उनकी बीवी के नाम पर थी, वो सब दिखा चुके थे। इस वक़्त का इंतख़ाब भी उन्होंने कुछ लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ की वजह से किया था और कहा था कि मैं उसको जब तलाक दूँगा तो उसके बाद आधी जायदाद, हर तरह की जायदाद मेरी हो जाएगी और तुम्हें इस घर में मैं रखूँगा। वो लड़की जो है इस घर में बसने की ख़्वाहिश अपनी आँखों में रखे हुए थी और जब ये साहब वहाँ पहुँचते हैं और जब तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, तो उन पे ये बम गिरता है कि तमाम की तमाम जायदाद उनकी बीवी अपनी वालिदा के नाम कर चुकी है। ये खबर उनके ऊपर बम बनकर गिरती है और वो हक्का-बक्का रह जाते हैं, अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। वो लड़की जो उनसे शादी करना चाहती है, उस ऑफ़िस के बाहर ही खड़ी होती है, जहाँ पर के अंदर दस्तखत हो रहे होते हैं और वो जब बाहर निकल कर उसे सब कुछ बताते हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये उसको पुकारते रह जाते हैं, वो पलट कर देखती तक नहीं। अब सुनिए कि क्या होता है जनाब। उस लड़की के ज़हन में ये था कि मैं इनसे शादी करूँगी और उसके बाद मैं इस घर में उनके साथ रहूँगी। लेकिन यहाँ पर होता कुछ और ही है। अब सब का सब चूँकि उनकी वालिदा के नाम पर है और उस खातून के नाम पर तो है ही नहीं, तो ये चीज़ जो है अब उनको बड़ा एक झटका लगता है, ज़ाहिर-सी बात है, अब उनको तो कुछ भी नहीं उसमें से मिलना और जब कुछ भी नहीं मिलना तो फिर वो लड़की भी नहीं मिलनी, क्योंकि एक 25 साल की लड़की एक 50 साल के शख़्स के साथ या 55 साल के शख़्स के पीछे क्यों आ रही थी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जायदाद, वो दुकान, वो फ्लैट, वो घर देख कर आ रही थी। लेकिन जब उसको ये पता लगा कि इनके पास तो 1 टका भी नहीं बचा और वो सब कुछ जो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते फिर रहे थे, वो अमाउंट को इतनी अमाउंट नहीं थी कि वो अपने 3 महीने भी अच्छे से गुज़ार सके। अभी तो उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ ही किया था कि अल्लाह की तरफ से उनको सुमेरा बेगम को पता लग गया और वो मोहतात हो गई। अपने पैसों का भी उन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया और अपनी दोस्त से मशवरा करके उन्होंने तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ सिर्फ़ 1 महीना पहले ही कंप्लीट की थी। अपनी वालिदा के नाम तमाम चीज़ें 1 महीना पहले ही ट्रांसफ़र की थी। तो इसके बाद ये सब कुछ जो है बेफ़ैज़ रहे, ये इनके नसीब में ये सब कुछ था नहीं।
بیگم سے بھی گئے، بچوں کو بھی جب پتہ لگا کہ والد صاحب نے یہ کارروائی کی ہے، وہ بھی ان سے ناراض، اور سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور سمیرہ بیگم کو ان کی جو چھٹی حص ایک عورت کی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وہ اس کو بڑا کچھ بتا دیتی ہے، ذرا اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمیرہ جس نے کبھی زندگی بھر اپنے شوہر پہ شک نہیں کیا تھا، اس کی چھٹی حص نے جب اسے جگایا تو اس کے بعد اس نے عقل مندی کا جو مظاہرہ کیا، اس نے اس کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اینی وے میں نے کہا یہ ایک اسٹوری تھی آپ کے ساتھ شیئر کروں سمندر پار سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔